गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, ये आपका सैंपल पेपर है 2024-25 का। इस सैंपल पेपर की ये विशेषता है कि ये सैंपल पेपर आपको केंद्र सरकार अर्थात दिल्ली सरकार ही उपलब्ध करवाती है। ये कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर है। विद्यार्थियों, ये जो मॉर्निंग शिफ्ट जिसका एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को होने जा रहा है और इवनिंग शिफ्ट 8 और 9 की छुट्टी है, 10 तारीख को आपका इवनिंग शिफ्ट का संस्कृत का पेपर होगा। ये दोनों पारियों के लिए ही बहुउपयोगी प्रश्न पत्र। विद्यार्थियों, एक बात और कि ये पेपर है, इसमें से हो सके आपके 5 प्रश्न आ जाए, 10 प्रश्न आ जाए। गद्यांश से वो भी हूबहू ये जो है ये आपके आ सकते हैं। और विद्यार्थियों, ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रश्न पत्र में से आपके एक भी प्रश्न नहीं आए, लेकिन इस प्रश्न पत्र को पढ़ने से आपका लाभ होगा कि इसका जो पैटर्न होगा वो जो का त्यों होगा। जैसे ये अपठित अवबोधनम 10 अंकों का है, ये ऐसा ही आएगा। रचनात्मकम कार्यम 15 अंकों का, अनुप्रयुक्त व्याकरणम आपकी 25 अंकों की और पठित अवबोधनम 30 अंकों का होगा। जिस प्रकार से ये प्रश्न पत्र है वैसा ही प्रश्न पत्र आपका आएगा। प्रश्न चेंज आएंगे, इसमें से कितने प्रश्न मिलते हैं ये सब परमात्मा की इच्छा पर आधारित है। चलो हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला गद्यांश आप देख रहे हैं, 10 अंकों का है, अपठित अवबोधनम अर्थात ये पाठ से अलग आया हुआ है। इसमें राजा भोज के बारे में बताया गया है। तो ये शुरू में कहता है प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्य को आप पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न गद्य है, एकदा भोज नाम नृप आसीत। एक बार भोज नाम के राजा थे। नृप बोलते हैं राजा को। प्रजा पालने अति कुशल है, वो प्रजा पालन में अति कुशल थे। सह स्नेहेन प्रजा अपालियेत, और वो स्नेह से प्रेम से प्रजा का पालन पोषण करते थे। परम नृपस्य पुत्रः मूर्खः अशिक्षितः गुणहीना च आसन्। परंतु राजा के पुत्र मूर्ख, अशिक्षित और गुणों से हीन थे। ये जो आसन है विद्यार्थियों, ये आसीत, आस्ताम, आसन, ये आपका बहुवचन का रूप है। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुल आसीत। मूर्ख पुत्रों के कारण वो राजा थे, वो बड़े चिंताकुल रहते थे। किम करोमि, क्या करें। कथम एतान मम विद्या हीना पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। वो सोचते थे कि मेरे इन पुत्रों को जो विद्या और गुणों से हीन है, इनको कैसे सर्वगुण संपन्न करूं। इति विचिन्त्य स अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषयेत्। ये सोच करके वो अगले दिन राजसभा में आते हैं और उन्होंने घोषणा की, अस्ति कश्चित् विद्वान् पंडितः य मम मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुम समर्थ भवेत्। कोई ऐसा विद्वान हो, पंडित हो, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण कर सके। एतत् आकर्ण्य, ये सुनकर देवदत्ता नाम पंडितः किंचित विचार्य नृपम भोजम उत्साहपूर्वकम अवदत्। ये सुनकर देवदत्त नाम के एक विद्वान कुछ विचार करके राजा भोज से बोले, महाराज, अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि। मैं इन आपके पुत्रों को, राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण कर सकता हूँ। ततः ते राजकुमारा विद्या लाभाय देवदत्त पंडितेन सह अगच्छन्। उसके बाद वो राजकुमार विद्या लाभ के लिए देवदत्त पंडित के साथ चले गए। असौ असौ पंडितः पशु पक्षी जंतूनां कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरंजनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्र ज्ञानम् अशिक्षयत्। इस विद्वान ने पशु पक्षियों के माध्यम से उन राजकुमारों का मनोरंजन किया। मनोरंजन करते हुए सरलता से उनको नीति शास्त्र का ज्ञान दिया। क्योंकि विद्यार्थियों, पशुओं पक्षियों की बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो हमें लोभ नहीं करना, बुरी आदतों से दूर रहना। जैसे आप खरगोश और कछुए की कहानी सुनते हो, जिसमें लगातार कछुआ वो प्रयास करता रहता है और अंततोगत्वा कछुआ जीतता है, लेकिन खरगोश है वो अपनी घमंड के कारण और वो नहीं जीत पाता है। वैसे ही पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से विद्वान देवदत्त ने उनको शिक्षा दी। ततः आरभ्य ते राजपुत्रः
सकल शास्त्र संपन्ना नीति शास्त्र निपुणा च अभवन। उसके बाद वो राजपुत्र सकल शास्त्र यानी सभी शास्त्रों में नीति निपुण हो गए। अब इनके उत्तर देखिए विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना ये केवलम प्रश्न एवं जहां लिखा है आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा। देखो यहाँ केवलम प्रश्न त्रयम लिखा है लेकिन प्रश्न दिए हैं 4, तो आपको 3 लिखे तो 3 का ही उत्तर देना है। और यहाँ देखो आपके 2 लिखे केवलम प्रश्न द्वयम, ये देखो केवलम प्रश्न द्वयम, तो आपको 2 का ही उत्तर देना है। तो मैं बोलता हूँ आप इनको मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। देखो नृपः, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। नृपः राजसभायाम आगत्य किम अघोषयत। राजा ने, ऊपर से देखिए यहाँ से इनमें 2 के उत्तर देने हैं और एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। ये उत्तर देना है पूर्ण वाक्य में यानी पूरी पंक्ति में, पूरी लाइन में। पहला प्रश्न, नृपस्य नाम किम आसीत, तो ये आपके भोज है, राजा का नाम था भोज, भोज लिखते ही इसका उत्तर हो गया, राजा का नाम भोज था। दूसरा है प्रजा पालने राजा की दृशा आसीत, प्रजा पालन में राजा कैसा था, इसका उत्तर होगा देखिए विद्यार्थियों अति कुशल है। राजा कैसा था, अति कुशल है। 2 प्रश्न हो गए लेकिन तीसरा प्रश्न भी हम कर लेते हैं। के मूर्खा अशिक्षिता गुणहीना च आसन। के, तो मूर्ख और अशिक्षित गुणहीन कौन थे, तो इसमें हम करेंगे राजा के पुत्र राजकुमारा, क्या करेंगे राजकुमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। नृपः राजसभायाम आगत्य किम अघोषयत, राजा ने राजसभा में आकर जी क्या घोषणा की, तो हम चलते हैं घोषणा में। ये देखो यहां से इसका उत्तर होगा अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषयत, घोषणा की अस्ति कश्चित विद्वान पंडित है, कोई विद्वान पंडित है, यह मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थ भवेत, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण कर सकता है, भवेत तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवदत्त केन प्रकारेण राजकुमारान अशिक्षयत, देवदत्त ने किस प्रकार से राजकुमारों की शिक्षा की, तो इसका उत्तर है, यहां से इसका उत्तर हो जाएगा पंडितः पशु पक्षी जंतु नाम कथा भी, पशु पक्षी और जंतुओं की कथाओं से तेसाम राजपुत्राणाम मनोरंजनम अकुर्वन् सरलतया तेभ्य नीति शास्त्र ज्ञानम अशिक्षयत, यहाँ अशिक्षयत तक आ जाएगा। अगला प्रश्न देवदत्ता नाम पंडित नृपम भोजम किम अवदत, देवदत्त ने, पंडित ने राजा से क्या कहा, आपको 2 ही उत्तर करने, मैं तीनों बता देता हूँ, जो उत्तर आपको अच्छा लगे वो उत्तर आप कर देना। राजा भोज से क्या बोला, ये बोला देखो अवदत से, यहां से करो महाराज अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि, अस्मि तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अस्य अनुच्छेदस्य करते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इसका अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या लिखोगे आप, तो इसका शीर्षक आप लिख दीजिए विद्यायाः फलम, विद्यायाः फलम, या फिर विद्या भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि विद्या के ऊपर चर्चा चल रही है इसमें पूरी, और शिक्षा के ऊपर चर्चा चल रही है। फिर देखिए आसन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो आसन कहाँ आया था, आसन कहाँ आया था, आसन का कर्ता, ये देखो ये यहाँ आसन आया है, तो ये कह रहा है कि अशिक्षित और गुणहीन थे, आसन यानी थे, कौन थे, तो पुत्र थे, राजा के पुत्र, तो आसन आया है पुत्रों के लिए, किसके लिए आया है, पुत्रः, इसका उत्तर हो जाएगा क। आगे चलो, सह अग्रिमे दिवसे, वह अगले दिन राजसभायाम आगत्य अघोषयत, राजा ने अगले दिन राजसभा में आकर के घोषणा की। अत्र सह सर्वनाम पद, ये सह किसके लिए प्रयोग में हुआ है, तो किसने की थी घोषणा, राजा ने की थी, तो उत्तर हो जाएगा इसका राज्ञी, राजा के लिए, ठीक है। नृपस्य पुत्रा गुणहीना आसन, तो इसमें विशेष्य क्या है, तो इसमें विशेष्य है आपका राजा का पुत्र, राजा के पुत्र गुणहीन थे, तो इसमें आपका विशेष्य पुत्रः,
ठीक है, ये पुत्र की विशेषता ही बता रहा है कि वो गुणहीन था, तो उत्तर हो जाएगा पुत्रः। फिर है शिक्षिता इति पदस्य कर्तृ विलोम, शिक्षितः का विलोम यानी उल्टा है अशिक्षितः। आगे देखिए विद्यार्थियों, ये 2 का प्रश्न है। 2 का प्रश्न कहता है कि भवतः नाम दीपक, आपका नाम दीपक है और आप 9वीं कक्षायाम पठती, 9वीं कक्षा के छात्र हो और आपके खाते में वित्तकोषस्य दोष कारणेन, आपके खाते में कोई गड़बड़ी हो गई जिससे अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति, इस वर्ष की छात्रवृत्ति आपको नहीं मिली, भवान न प्राप्तवान, ततः शीघ्र निवारणार्थम वित्तकोषस्य प्रबंधकाय एकम पत्रम लिखतु। उसको शीघ्र दूर करने के लिए समस्या को आप वित्त कोषस्य प्रबंधक काय, आप वित्त अधिकारी को और मैनेजर साहब को एक पत्र लिखिए, तो जिससे कि आपकी छात्रवृत्ति आ सके। तो ये पत्र है आपको, कहाँ गया वो पत्र, पत्र ये पत्र विद्यार्थियों, ये लास्ट में मैं थोड़ा इसको मोबाइल को ऊपर करके दिखा दूंगा आपको, वरना ये मोबाइल हिल जाएगा। अभी कोशिश करते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ये पत्र विद्यार्थियों आपका, ये पत्र है सेवायाम श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा प्रबंधक मैनेजर साहब, SBI नांगलोई नई दिल्ली 110041। विषय है वित्त कोषस्य दोष निवारणार्थे महोदय उपर्युक्त विषयांतर्गते निवेदनम अस्ति यत्, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। उपर्युक्त जो विषय दिया गया है वित्त कोष के दोष निवारण के लिए, उस विषय में निवेदन है कि अस्मिन् वर्षे अहम छात्रवृत्ति न प्राप्नोमि, इस वर्ष, देखो बड़े सरल शब्दों में, सरल वाक्य में ये प्रार्थना पत्र है कि इस वर्ष मैंने छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त की। मम परिवार से आर्थिक स्थिति समीचीना नास्ति, मेरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है, वो ठीक नहीं है। अतः शीघ्रातिशीघ्रे वित्तकोषस्य दोषान् निवारय माम अनुग्रहीतु, इसलिए जल्दी से जल्दी वित्त कोष में जो भी मेरे खाते में दोष हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको, प्रॉब्लम को सोल्व करके इसको निवारण कीजिए, मैं आपका अनुग्रहित रहूँगा। प्रार्थी कौन है? दीपक। मोबाइल नंबर, स्थायी निवास और दिनांक कर दी, आज की दिनांक मैंने लिख दी। अपलोड होगा तो वीडियो आपको 6 को मिलेगा, मैंने लिख दी 5/3/2025। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन है विद्यार्थियों आपका, उस पर्सन में ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है और ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है। इसमें ये शब्द लिए गए हैं पुष्पाणि यानी पुष्प, आगच्छन्ति फरवरी मासे राष्ट्रपति भवनम, विशालम यानी बड़ा, विद्यालय के छात्र, संति वर्ण रंजितम यानी लाल रंग के, और गौरवम गौरव का अनुभूत करते हैं, आनंदम यानी खुशी मनाते हैं, अनुभवंती अनुभव करते हैं, विदेशी जना विदेशी पर्यटक। इनको लेके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो ये रहा 3 का प्रश्न, मैंने जो जो लिखे हैं पहले वो करवा देता हूँ आपको, है ना, फिर बीच बीच में इसको रिकॉर्डिंग को छेड़ना नहीं पड़ेगा। देखो ये 3 का उत्तर है, राष्ट्रपति भवने अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, राष्ट्रपति भवन में अनेकों पुष्प हैं। पुष्पाणि शब्द लेके हमने बनाया, राष्ट्रपति शब्द लेके बनाया। विद्यार्थियों कोई भी ये आपका चित्र वर्णन आ जाए, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो शब्द हैं उनमें आप बाहर से भी शब्द ले सकते हैं, लेकिन जो कोष्टक में मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग आपको करना है। दूसरा है अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः फरवरी मासे तत्र अगच्छन्, हमारे विद्यालय के छात्र फरवरी महीने में कहाँ गए? तत्र अगच्छन् अर्थात राष्ट्रपति भवन में गए। तत्र अनेकाः विदेशी पर्यटकाः अपि भ्रमन्ति, वहाँ अनेकों विदेशी पर्यटक भी आते हैं, आगच्छन्ति आते हैं, भ्रमन्ति घूमते हैं। सर्वे पर्यटकाः छात्राश्च आनंदम अनुभवन्ति, सभी पर्यटक बोलते हैं जो घूमने आते हैं, और छात्र आनंद का अनुभव कर रहे हैं। विभिन्न पुष्पाणि वर्णरंजितानि मनोहराणि च सन्ति, वहाँ विभिन्न प्रकार के रंगों के पुष्प मनोहर लग रहे हैं।
एक विद्यार्थी ये देख लीजिए आप, एक पहले ये दिखा देता हूँ, फिर खाली अपना टैब का ही काम रह जाएगा। ये नरोत्तम है, नर प्लस उत्तम संधि दे रखी है इसमें। नर प्लस उत्तम मैंने मिला के नरोत्तम कर दिया। नरों में श्रेष्ठ सदैव दे रखा। वृद्धि संधि का उदाहरण जो होगा सदा प्लस एव। नौ प्लस इका दे रखा था टैब में, हमने कर दिया नाविका है। नी प्लस अवसत का न्यावसत ऋण संधि का उदाहरण है। एक दीर्घ संधि का उदाहरण है कालिंद प्लस आत्मजा। इसमें था इसका संयुक्त शब्द कालिंद आत्मजा, हमने इसको अलग करके कालिंद प्लस आत्मजा कर दिया। प्रश्न निर्माण का उत्तर ये है, मैं वर्बली बोल के बता दूंगा। पहले में कुत्र, केसाम, का, किम और कस्मात, ये 16 के उत्तर हैं। ठीक है, मैं इनको बोल के समझा दूंगा। अब इस पेपर का कोई काम नहीं रहा हमारे पास, बाकी प्रश्न हम टैब से ही करेंगे। तो ये अथवा में रक्षाबंधन के ऊपर एप्लीकेशन है अपनी, प्रार्थना पत्र वो है अपना 5 वाक्य लिखने हैं, पंचमी संस्कृत वाक्य, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अथवा में है। और उसके बाद हम 4 का प्रश्न करते हैं। चार का प्रश्न है विद्यार्थियों, इसका भी मैंने 4 का उत्तर भी कर रखा है। ये देखो आप पहले हिंदी देख लीजिए। सबको संस्कृत पसंद है, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, लड़का कलम से लिखता है, सेवक ने अपना कार्य किया, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, संस्कृत दुनिया की प्राचीन भाषा है। ये 5 प्रश्न है, 6 प्रश्न है, इसमें 5 आपको करने हैं और ये इसके उत्तर है विद्यार्थियों। थोड़ा नदीम उभयतः वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। सेवकः स्वकार्यम करोति, जो सेवक है भृत्य है नौकर, वो अपना कार्य करता है। अहम सर्वदा सत्यम ब्रवामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। और संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। आपको 5 प्रश्न इसके करने हैं। चलो अपने टैब पे आते हैं। ये हमारा टैबलेट है। अभी जल्दी भगवान ने चाहा तो हम एक बड़ा डिजिटल बोर्ड लाएंगे आप सबके लिए। अब ये देखो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बता दिया। नर प्लस उत्तम नरोत्तम, सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव, नौ प्लस इक मिलके नाविक है, नी प्लस अवसत न्यावसत, और इसका होगा कलिंद प्लस आत्मजा। आगे देखो विद्यार्थियों, प्रश्न खाली स्थान है 5 है, 4 करने हैं। क्यों लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, मैं 5 करवा देता हूँ। अहम दुहिता अस्मि, मैं पुत्री हूँ। कैसी? निर्धन माता की। कै का आ जाएगा निर्धन मातु हो। ठीक है। अगला है मल्लिका गता, मल्लिका गई तो वो धर्म यात्रा के लिए गई, घ धर्म यात्रा गई, इसमें चतुर्थी विभक्ति है आपकी। ठीक है। के लिए अर्थ होता है ना कर्ता ने, कर्म को करने के द्वारा संप्रदान के लिए, तो के लिए चौथी विभक्ति है, धर्म यात्रा के लिए गई। उदर पूर्णे, फिर अगला प्रश्न, वृक्षात पतंती, वृक्ष से गिरती हैं, तो बहुत सारी जल की बूंदें गिरती हैं, तो बहुवचन है जल बिंदवः, गय का उत्तर। पितरी में विभक्ति पूछी है, सप्तमी विभक्ति है पितरी में। ठीक है। आगे चलते हैं 7 का प्रश्न। उचित धातु रूप लगा के इनको भरना है और 4 प्रश्न करने हैं और प्रश्न दिए हैं 5। सर्वे सुखिनः भवन्तु, पहले में आएगा भवन्तु, सभी सुखी हों। गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो ये बनता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, तो आपका ये आ जाएगा गय वाला उत्तम पुरुष बहुवचन। अगला है त्वम है, तो स्व यानी आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल। तुम कल कुत्र, त्वम कहाँ आता है? सह, तौ, ते, त्वम, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ है, ये वाला रूप बनेगा क वाला, मध्यम पुरुष का एक वचन, क्योंकि त्वम भी मध्यम पुरुष का एक वचन है।
वयम स्वः, स्व हो गया आने वाला कल, वयम स्वः प्रातः संस्कृतम पठिष्यामः, क्या आ जाएगा? अगला है तह महिला मालाम रचयन्ति, क्योंकि तह बहुवचन है। सा ते तह, रचयति रचयतः रचयन्ति, रचयन्ति आ जाएगा। फिर कारक विभक्ति लगानी 8 के प्रश्न में, 4 नंबर का प्रश्न है, 5 दे रखे हैं, 4 करने हैं। बच्चा डरता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। पंचमी विभक्ति लगाओ, सिंह में सिंघात, ख उत्तर हो जाएगा। बच्चा शेर से डरता है। फिर धर्मेण न शोभते, हीनः, धर्म से हीन सुशोभित नहीं होता। गुरु में चतुर्थी सह गुरुवे निवेदयति, गुरु की चतुर्थी व्यक्ति क्या होगी? गुरुवे। विद्या में तृतीय विभक्ति लगानी, ये कह रहा है, तो विद्या में तृतीय विभक्ति ये हो गई विद्यया। विद्या हीनः पशु भी समाना, जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान है, ग का उत्तर। राजमार्ग में द्वितीय विभक्ति लगानी है, राजमार्गम बनेगा राजमार्गम निक्सा वृक्षः सन्ति, राजमार्ग के पास वृक्ष हैं, उत्तर हो गया ग। आगे देखिए, प्रकृति प्रत्यय जोड़ने हैं और जुड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग करना है। माता वस्त्रम, माता कपड़ों को, प्रक्षाल्य, भोजनम पचती, ये प्रक्षाल्य, ख का उत्तर आधा ल आएगा। धोखा है, बालकः पुस्तकानि आनेतुम आपणम गच्छति, बच्चे पुस्तक लाने बाजार गए, तो आने तुम में इसने विभक्ति पूछी है, तो आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु और तुम प्रत्यय, ठीक है, ग का उत्तर। शिष्य है गुरुम, शिष्य गुरु को नत्वा उपविशति, नम्य, नम्य आ जाएगा, प्रणाम करके बैठता है। मल्लिका तू धर्म यात्रायै, धर्म यात्रायै गम प्लस कतः गतः, गम प्लस कतः गतः। अगला देखिए, इसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं, 5 दिए हैं, मैं 5 करवा देता हूँ, आप 4 ही करके आना। 14 को संस्कृत में बोलेंगे चतुर्दशः, चतुर्दश है, मेरे विद्यालय में चतुर्दश अध्यापकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में 14 अध्यापक है। इंद्रधनुषी सप्तवर्णाः भवन्ति, इसमें आएगा सप्त, इसमें आएगा मम चत्वारः वाहनानि सन्ति, मेरे पास 4 वाहन है, ठीक है। चत्वारी, चत्वारी आ जाएगा। क्रीडा क्षेत्रे त्रयः छात्राः क्रीडन्ति, त्रयः। सह एकम पत्रम लिखती, एकम। 11 का परिजन है, इसमें क्या करना है, उपसर्ग लगा हुआ है तो उसको विभज्य कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और अलग है तो उसको संयोज्य जोड़ दीजिए। 4 प्रश्न करने हैं, 5 आए हैं। परिजन है, परिजन में परि उपसर्ग पूर्वक, परि प्लस जन है, दुस्साहस को जोड़ेंगे दुस्साहस है। संगति सम प्लस, यहां सम आएगा प्लस गति ही। अनुनासिक, अनु प्लस नासिक। प्रत्यागच्छति का होगा प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति, ई की जगह ये हो जाएगा, ठीक है, यण संधि का उदाहरण। फिर 12 का प्रश्न है जिसमें हमें 4 प्रश्न करने हैं और इनका ये इन चारों को ही भरना है इसमें। तो देखिए, शंखनाद भवति, शंखनाद होता है, कैसे होता है, जोर से होता है, पहले में उच्च ही आएगा। कक्षात माँ गच्छेत, कक्षा से मत जाओ, कहाँ मत जाओ, बही, दूसरे में बही, बाहर मत जाओ। विद्यायाम वृथा, विद्या के बिना जनः अपूर्णा भवन्ति, लोग अपूर्ण है। फिर नए वक्तव्यम, नए वक्तव्यम क्या, वृथा, यानी झूठ साच या ज्यादा मत बोलो, ज्यादा, वृथा, बेकार की बातें न वक्तव्यम नहीं बोलनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों एक गद्यांश आता है जो कि आपका मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये स्वर्ण सोपान वाला है, निर्धना बालिका वाला है, जिसके अंदर बच्ची को बच्चे तंडुल के दाने के लिए मना करती है कव्य को, और वो कौवा कहता है अहम तुभ्यम तंडुलस्य मूल्यानि दास्यामि, और वो उसको बुलाता है, फिर उसे कहता है कि सोने की सीढ़ी चाहिए,
लोहे की चीज़ या चांदी की, वो बच्ची लोहे की बोलती है। वो कहानी आपकी पूरी याद है। हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं फटाफट फटाफट। उस बच्ची को लास्ट में इनाम भी मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। देखिए, बालिका किम कर्तुम आरब्धा, जब वो चावल खाने लगा कौवा, एक पद में उत्तर देना है और दो उत्तर देने हैं। जब वो चावल खाने लगा था, बच्ची ने क्या करना शुरू कर दिया, तो उस बच्ची ने खाली इतना उत्तर आएगा, रोदितुम आरब्धा। ठीक है। फिर है माँ सूचयति कवदति, सोचो मत, मैं तुम्हें मूल्य दूंगा, ऐसा कौन बोला, तो कह की जगह आएगा काक है। क्या आएगा, काक है। तीसरा स्वर्ण भवनम का आरोहत, बालिका, का की जगह आएगा सोने के भवन में कौन चढ़ी, बालिका। अगला फिर एक वाक्य में उत्तर देना है, दुखिता बालिका काकम किम प्रार्थयत, दुखित बालिका ने कव्य से क्या प्रार्थना की। देखो यहां से आएगा मदिया माता अतीव निर्धना, मेरी माँ बहुत निर्धन है, ये प्रार्थना की कि तुम इसको मत खाओ। ठीक है। फिर है बालिका किमर्थम आश्चर्यचकिता संजाता, बालिका आश्चर्यचकित क्यों हुई, क्योंकि उसने आश्चर्यचकित क्यों हुई, कहाँ है इसका उत्तर। पाठ में तो ऐसे आया था कि भाई स्वर्ण पक्ष, सोने का कौवा देखकर आश्चर्यचकित हुई थी। इसमें आश्चर्यचकित नाम आए नहीं। हाँ, ये रहा आश्चर्यचकिता। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, यहां से कर देना बेटा, वृक्ष से ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, क्यों क्यों आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि यत तत्र स्वर्ण में प्रसाद हो, वहां सोने का महल था। ये देखो यहां तक हो जाएगा। क्षम्यताम। अगला देखना, स्वर्ण गवाक्षात काके ने किम अकथितम, सोने की खिड़कियों से कवि ने क्या कहा। तो उसने क्या कहा, गवाही देखो ये रहा, यदा काकः सहित्वा प्रबुद्ध स्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, यहां से कर देना, यहां से कर देना स्वर्ण गवाक्षात कथितम, हहो बाले, हे लड़की, बालिके तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ अहम त्वत करते, रुको मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, मैं सीढ़ी उतारता हूं, यहां तक कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मदिया माता इति बालिका कस्मै वजती, मदिया माता इति बालिका कस्मै वजती, मदिया माता ऐसा किसके लिए बोला है, तो इसका उत्तर है मेरी माता के लिए, यही हो जाएगा। ठीक है। इस फिर आप दो का और तीन का देखिए, प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे, दो का और तीन का कर देना। इसका उत्तर है थोड़ा सा इसके अंदर असमंजस का है। तो प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेभे, अत्र क्रियापदम, तो क्रियापद है लेभे। ठीक है। प्रासाद इति पद से पर्याय, तो प्रसाद यानी महल, इसका भवन, ये पर्यायवाची है। आगे देखो जटायु वाला पाठ है। ठीक है। श्री रामचंद्र जी वाला, जटायु शौर्यम, कह गात्रे वर्णम चकार, तो गात्र यानी शरीर में घाव किसने कर दिए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा जटायु, कहे की जगह जटायु। अगला, जटायु की दृशाभ्याम चरणाभ्याम गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने कैसे चरणों से शरीर में घाव कर दिए, तो ये करोगे आप तीक्ष्ण नखाभ्याम। ठीक है। अगला है कह भूवि पपात, आपको दो ही उत्तर करने हैं, कह भूवि पपात, तो कहे की जगह आएगा रावण है, रावण है। आगे देखो, हत सारथी रावण की मैं करो, तो हत सारथी रावण, जिसके सारथी मर गए ऐसे रावण ने क्या किया, तो इसका उत्तर आएगा स भग्न धनुमा विरथो हताश, वो हत सारथी भग्न धनुमा हो गया, रथ से विहीन हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, रावण विदेहिम केन आदाय भूवि पपात, रावण विदेही यानी माता सीता को कैसे लेकर गिरा, तो इसका उत्तर होगा रावण है लिख दीजिए, फिर यहां से यहां तक कर दीजिए, अंकेन आदाय यानी गोद में लेकर विदेहिम पपात।
ठीक है, चाहिए पूरी लाइन जो की तो लिख दीजिए। अंकेन आदाही वेदेहि पपात भुवि रावण है। जटायु कथम गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने कैसे शरीर पे घाव कर दिए थे। यहां से लेके यहां तक कीजिए आप। चरणाभ्याम महातेजा, ठीक है, यहां से कर दीजिए। ये पहली पंक्ति कीजिए, पहली पंक्ति तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलय, अपने तीक्ष्ण नाखूनों से चरणों से चकार बहुधा गात्रे, कर दिए थे शरीर में बहुत से वर्णांतपा गस्तमा, ये 2 लाइन कर दीजिए। फिर देखो निर्बल है, निर्बल है इसका विलोम, निर्बल का विलोम श्लोक में क्या आया है, सबल आया होगा भाई। देखो दूसरा है निर्बल का, निर्बल का ये आया महाबल है। दूसरा तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम इत्र विशेषण है, तो इधर यहाँ विशेषण क्या है, विशेषण तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, इसमें वैसे तो विशेषण अपना गरुड़ है, इस पंक्ति में पूछा है क्या, किम विशेषण मतलब गरुड़ ही आएगा इसमें। फिर अगला अंकेन आदाय वेदेहिम पपात भुवि रामण, इस वाक्य में किम क्रिया, इसमें क्रिया पूछी तो क्रिया पपात है यानी गिरना। अगला बेटा ये अपना है कुंभकार पाठ, जिसमें वो एक महिला है वो यात्रा करने चली जाती है और उसके पश्चात वो एक साथ दूध निकालने की सोचते हैं और फिर घड़े लेने कुम्हार के पास जाते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है, वो महिला कुम्हार से कहती है कि मैं अपने गहने उतार के दे दूं, और कुम्हार मना करता है। देखिए कह घटम रचयति, घड़ा कौन बनाता, तो कह की जगह आ जाएगा आपका कुंभकार है यानी कुम्हार। चंदन कति घटाने क्षति, चंदन को कितने घड़े चाहिए, कितने घड़े चाहिए चंदन को, पंचदश। उत्तर है पंचदश घटान इच्छामी, तो आप 15 कर दीजिए यानी पंचदश उत्तर हो जाएगा। देवस्य घटस्य मूल्यम किए तिथि, जो देवेश कुमार है वो घड़े के कितने मूल्य बताता है, ये रहा 570 रुपये कहानी, 500 रुपये बताता है भाई। फिर है रचयामी इति क्रियापद से कर्तृपद, रचयामी, तो रचयामी का कर्ता पद है कुंभकार है, ठीक है। अधुना इति पद से पर्याय, तो अधुना का पर्याय मेरे को इसमें दिखा नहीं, 2 को छोड़ देना, तीसरा कर देना, क्योंकि 2 ही करनी है इसमें। पहला मैंने बता दिया रचयामी का कर्ता है कुंभकार है। फिर विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, इसका क्रिया क्या है, इसकी क्रिया है ददातु। 16 का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, 4 प्रश्न करने, 5 दिए हैं, ये प्रश्न निर्माण करने हैं। तो ग्राम में निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, इसकी जगह कुत्र आ जाएगा। कुकुर मनुष्य मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता है मनुष्य का मित्र है, तो मानुषाणाम में षष्ठी बहुवचन है, तो हम करेंगे केसाम, पेपर में लिख रखा हम दिखा दूंगा, इसमें आएगा केसाम। मल्लिका स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन, तो इसमें आएगा का। धर्म सर्वस्वम में भी हम करेंगे, क्योंकि प्रश्न है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वावधार्यताम, सबका धर्म सुन के ग्रहण करना चाहिए, तो हम इसमें किम भी कर सकते हैं, ठीक है, और कम भी कर सकते हैं, कम, कम और किम दोनों, कम भी कर सकते हैं इसमें, किसको सुन के धारण करना चाहिए। रक्षा नियोग कारणात्, तो इसमें पंचमी व्यक्ति है, लाइन है रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यम, रक्षा में लगे वे को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसमें कस्मात आएगा पंचमी एक वचन, ठीक है। ये उत्तर में एक बार पेपर घुमा देता हूँ आपके आगे। 16 में पहला पुत्र, दूसरा केसाम, तीसरा का, चौथा किम कर दो चाहे कम कर दो, और 5वां है कस्मात, ठीक है। फिर 17 का प्रश्न है विद्यार्थियों, पेपर हमारा होने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर ऐसा लगे कि सर ने थोड़ी बहुत मेहनत की है हमारे लिए, क्योंकि ये पेपर देखो अभी 10 बज रहे हैं, अब ये पूरी रात अपलोड होगा, क्योंकि नेट स्लो है, सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसा लगे कि सर ने मेहनत की है और समझ में आया, तो
आप लिखना कमेंट में कि सर मेरे समझ में आ गया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करके और बच्चों के पास भी भेजें। और 10वीं में दिक्कत नहीं आई, 10वीं में हम शुरू से ही नए सत्र से ही, आप 10वीं में जैसे ही होगे ना वैसे ही हम व्याकरण शुरू कर देंगे, ठीक है। और 1.5 महीने की छुट्टियों में भी हम व्याकरण का अध्यापन करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। बहुत अच्छी व्याकरण कराई जाएगी बेटा। ये 17 का प्रश्न है। 17 का प्रश्न आप इस श्लोक को देख करके, गुणेषु हे एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्य गुणे समय, गुणवान व्यक्ति गुणों का प्रयत्न करना चाहिए। गुण से युक्त दरिद्र भी अच्छा है और जिसमें गुण नहीं है वो पैसे वाला भी अच्छा नहीं है। इसे खाली स्थान आप अपने आप भरना, ठीक है। ये आपके लिए वर्क है। और अथवा में दूसरा श्लोक दिया गया है, ठीक है। इसको भी देख देख के आप इस खाली स्थान को भर सकते हैं। एक करना है, ये ऊपर वाला सरल है, ये कर देना, इसको छोड़ देना। फिर 18 का देखिए। 18 का प्रश्न भी देखो, मैंने आपको यही बताया हुआ है कि इसमें जो कहानी दी हुई है तो हमें पूरे पाठ में कहानी ध्यान में होनी चाहिए। ये प्रश्न 4 नंबर का है ना, आप इन लाइनों को अगर क्रम से चाहते हैं तो आपके 3 नंबर तो कम से कम आ जाएंगे। और कहानी का अच्छे से अगर हमें अर्थ याद है, हिंदी अनुवाद याद है, तो हम पहले क्या घटना हुई, जैसे आप घर से स्कूल आए, उसके बाद प्रेयर हुई, प्रेयर के बाद आप क्लास में बैठे, पहला पीरियड हुआ, दूसरा हुआ, बस यही क्रम इनका जचाने का। जो घटना जैसे होती है उनको जचाते जाओ। 18 का भी आप खुद ही करना। 19 का प्रश्न है, इनमें प्रसंगानुसार अर्थ का चयन करना है, ठीक है। भ्रांतः बालक क्रीडितुम अगच्छत, भ्रमित हुआ बालक खेलना चाहता था। तो भ्रांत का अर्थ क्या है, भ्रमयुक्त, ठीक है। फिर है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, सुमम का अर्थ है पुष्पम, फूल। फिर स्वसुताम तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता, तो स्वसुताम यानी स्वपुत्रीम, अपनी बेटी। सुता का क्या अर्थ होता है, बेटी। स्वपुत्री उत्तर हो जाएगा। जीवनम भंगुरम सर्वम यथैश मृत्तिका घट, जीवन क्षण भंगुर है, कभी नष्ट हो जाएगा, जैसे कि मिट्टी का घड़ा। तो भंगुरम का भंजनशीलम, गया उत्तर हो जाएगा। फिर ख का है अधोलिखित शब्दानाम तेसाम अर्थे सम्मेलनम करो, अर्थ मिलाना है, जोड़ी मिलान करनी है। दृष्टि प्रथम का दृष्टिपंथा यानी 1 का 4 के साथ। रिक्तः रिक्ता का पूरिता, रिक्त यानी खाली, पूरिता यानी भरे हुए। और भ्रमण पर्यायवाची है भ्रमराणाम, भ्रमर कहते हैं अलीनाम, अलीनाम यानी भी भंवरा। और तटे का अर्थ होता है तीर, कोई भी नदी का तीर होता है ना, किनारा, तटे यानी तीरे। दोबारा देखिए, दृष्टिपथम दृष्टिपंथा, रिक्तः पूरितः, ब्रह्मणानाम भ्रमराणाम यानी अलीनाम, भंवरा होता है ना काला काला, भंवरा फूलों पे बैठता है। तो भ्रमरा नाम, अलीनाम और तटे का तीरे। ये विद्यार्थियों आपके 80 नंबर के प्रश्न हो गए। तो विद्यार्थियों 10वीं क्लास में आपको अगर पूरे 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम आपके नए सत्र में भी ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ाएंगे और बड़ा बोर्ड लेके आएंगे डिजिटल, ठीक है। आपकी हर संभव आपकी मदद की जाएगी। और ऐसे लगा है कि भाई सर ने अच्छा बताया, क्योंकि ये टैब छोटा था, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे खुद पढ़ाता, लेकिन इतना सब लिखना है, ये वीडियो कम से कम 2.5-3 घंटे का हो जाता है ना। ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया वीडियो है। तो आप अधिकाधिक अपनी क्लासों में अपने बहन भाइयों को, मित्रों को, दोस्तों को दिखाएं। और ऐसा लगा हो कि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे दोस्तों के पास भेजना और कमेंट में लिखना कि सर समझ में आ गया। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।